महेंद्रगढ़ में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज के नामकरण का विवाद सियासी रंग ले चुका है। इसके साथ साथ राव तुलाराम शहीद स्मारक को लेकर भी हरियाणा के पूर्व सिंचाई मंत्री अभय सिंह यादव ने जी मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि शहीदों की भूमि अहिरवाल है, उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जाता है। अभय यादव ने कहा कि उन्हें समाचार पत्रों के जरिए पता चला कि कॉलेज का नाम महर्षि च्यवन के नाम किया गया, जबकि यह फैसला हो रहा था, ये सब उनका किया है। इसके अलावा उन्होंने राव तुलाराम शहीद स्मारक को लेकर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि नांगल चौधरी में राव तुलाराम के नाम से चौक तक बनाया। राव तुलाराम के नाम पर किसी भी संस्था का नाम सरकार जरूर रखने की हम सरकार से गुजारिश की है। हाल ही में दर्जनों गांव के सरपंच और चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। उन्होंने कहा 6 महीने में राव तुलाराम का शहीद स्मारक नहीं बना तो बड़ा आंदोलन होगा। आज हमारे साथ पूर्व सिंचाई मंत्री अभय सिंह यादव मौजूद हैं, खास बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो स्वागत आपका। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बयान सामने आया था कि आप दबी जबान में बोल रहे हैं, तो खुल के क्यों नहीं बोल रहे? देखिए हरविंदर जी, मैं ना तो दबी जुबान में बोला हूं ना खुल के बोला हूं। मैं तो सिर्फ देख रहा हूं तमाशा पिछले लगभग 3 महीने से। लेकिन जब माननीय ओम प्रकाश जी ने, मेरे मित्र हैं बहुत अच्छे, और पिछले 10 साल से हम साथ 10 साल रहे हैं विधानसभा में, हमारे बीच में इस तरह की कोई तल्खी जैसी बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने अगर मेरा नाम लेके पूछ लिया तो मैं बताता हूं। देखिए, जहां तक इसके नामकरण की बात है, 2-3 फैक्ट्स आपको बताता हूं इस विषय में। कोरियास मेडिकल कॉलेज का जब बनाने का निर्णय हुआ, जब प्रक्रिया चालू हुई, तो मेरे पास उस समय जो पंचायत थी, श्री राजाराम जी सरपंच थे जो, और एक उनके गांव के पटवारी होते थे रूपराम जी, वो और कुछ लोग हमारे पास आए कि जी ये कॉलेज बन रहा है हमारे गांव में, ये 80 एकड़ के लगभग जमीन है हमारी पंचायत की, तो इसमें आप सरकार को कहो कि इस पे विचार कर ले। मैं खुद गया वहां, वो जगह देख के आया और मुझे भी पसंद आई वो जगह, क्योंकि शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर है, नारनौल की बाईपास से। और कोरियावास गांव वैसे भी बहुत अच्छा गांव है, और उस इलाके के लोग जो हैं, आसपास के लोग, इस बात से, जो इधर से कारोली मारोली तीसरे जो गांव हैं, इन लोगों ने भी कहा कि जी कॉलेज बनाओ। उस समय नामकरण की कोई बात नहीं हुई थी, ना सरकार ने कोई ऐसी शर्त रखी थी। हाँ, जब फाइनल हो गया था तो एक बात जरूर कही थी उन्होंने, जबानी कही थी, उसको भी लिख के नहीं कहा। उन्होंने ये कहा था कि भाई इस कॉलेज में हमारे गांव के बच्चों को नौकरी की प्रेफरेंस दी जाए, और उससे मैं भी सहमत था। और उसके लिए मैं उस समय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने बात कही थी कि जी ये इस गांव में इतनी एक विशाल भूखंड वो दे रहे हैं, तो इस गांव को उस पर वरीयता दी जाए। मैंने 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी को एक डीओ लेटर भी लिखा था इस विषय में। एक 2023 में तत्कालीन जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ थी, उनको भी लिखा था। और मैं आज भी इस मत का हूं कि गांव के बच्चों को इसमें वरीयता मिलनी चाहिए, क्योंकि गांव ने बहुत बड़ा भूखंड दिया है। 80 एकड़ जमीन थोड़ी नहीं होती, और नारनौल के बिल्कुल पास है। 1 एकड़ ही करोड़ों की है वहां। और अब तो मेडिकल कॉलेज बनने के बारे में तो आपको शायद पता होगा। नहीं, सवाल ये नहीं, सवाल मेरा ये है कि खुलकर बोलने की जो बात है वो क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। उसके बाद में कॉलेज बन गया, निर्माण शुरू हो गया, और निर्माण शुरू होने के बाद में जब ये पंचायत के नए चुनाव हुए हैं, तब ये बातें सामने आई हैं। इधर के जो कोरियावास के जो वर्तमान में सरपंच हैं, उनके जो ससुर हैं, उन्होंने मेरे को नहीं बताया, लेकिन उन्होंने सुना है कि उन्होंने प्रस्ताव दिया कि राव तुलाराम जी का नाम होना चाहिए इस कॉलेज का। कुछ और सरपंचों में, जो नई पंचायतों में कुछ और सरपंचायत है, उन्होंने भी एक प्रस्ताव दिया कि इसका नाम भगवान श्री कृष्ण के नाम से होना चाहिए। और मैंने इन दोनों ही बातों को, मैं चुप इसलिए रहा कि क्योंकि 2 अलग अलग डिमांड हो रही थी। उसके बारे में जब ये निर्णय होता है नामकरण का, तो नामकरण के निर्णय
का मुझे अखबार के माध्यम से पता लगा। और अखबार, जो ओम प्रकाश जी आज जो बात कह रहे हैं, आप उस समय के जो यहाँ के नारनौल के जो हिंदी के मुख्य समाचार पत्र हैं, इनको निकाल के, उनकी मेरे पास कटिंग पड़ी है अभी भी, उसमें यहाँ के गौड़ सभा के प्रधान है राकेश मेहता जी, उन्होंने माननीय रामविलास शर्मा जी का और माननीय ओम प्रकाश जी का, दोनों का धन्यवाद किया था कि महर्षि च्यवन के नाम से कॉलेज करवाने का हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। मैंने भी इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने चलो कॉलेज सरकार ने निकाल दिया। और ना ओम प्रकाश जी ने ये उस समय ये कहा कि भाई मैं उससे सहमत नहीं हूं और नाम दूसरा होना चाहिए। अब 1.5 साल बाद में यहां धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है। इस पे ओम प्रकाश जी भी उनकी का समर्थन कर रहे हैं। हमारी कांग्रेस की विधायिका है नागल चौधरी की, उन्होंने भी उनके पक्ष में स्टेटमेंट दिया। और मैं चुप हूं, मैं चुप इसलिए हूं कि फैसला इन्होंने करवाया था, और अगर ये बदलवाना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने एक भी कोई मेरा स्टेटमेंट प्रेस में नहीं है कि इसका नाम नहीं बदला जाना चाहिए, ना मैंने किसी को कहा है। अब धीरे धीरे एक माहौल सा बनाया जा रहा है वहां। शुरू में तो मैं भी बिल्कुल इसमें, मैंने कहा चलो धरना दे रहे हैं लोग, मांग कर रहे हैं, सरकार फैसला ले लेगी जो लेना है। लेकिन धीरे धीरे जो धरने पे बैठे लोग हैं, इन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मेरा नाम लेना शुरू कर दिया। एक दिन तो मैं सुन रहा था कि कोई वीडियो उसमें आता है कि एक हारा हुआ एमएलए है, उसकी कहानी नहीं है कुछ भी, उसने ये कर दिया। फिर एक दिन जब ये ट्रैक्टर यात्रा निकली, उस दिन तो खुल के ही कह दिया, बोला गया। फिर अब ओम प्रकाश जी ने मेरे से पूछा है तो मैं बता दूं कि देखिए, सरकार या मुख्यमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री हो गया या कोई भी सरकार, इस तरह के मामले जब इतने सेंसिटिव हो जाते हैं तो हमेशा सोच समझ के फैसला लेना होता है। राव तुलाराम जी बहुत बड़े योद्धा थे, उन्होंने कुर्बानी दी है। अंग्रेजों के खिलाफ उस समय बहुत कम लोग थे जिन्होंने लड़ने की हिम्मत की। वो उस कैटेगरी में है जहां महारानी झांसी की रानी थी, तात्या टोपे थे, उस कैटेगरी के योद्धा थे वो। और अहिरवाल की 36 बिरादरी उनकी इज्जत करती है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये कंट्रोवर्सी ऐसी क्रिएट कर दी है इस वक्त यहाँ कि इसमें महर्षि च्यवन और राव तुलाराम जी, इन दोनों को बराबर लाके खड़ा कर दिया। अब कोई आदमी, देखिए ये देश ऋषि मुनियों का देश है, कोई भी सरकार, मैं तो कहता हूं कल यहां से भी कोई जो राव तुलाराम का वंशज भी अगर मुख्यमंत्री हो और इस तरह की स्थिति आ जाए तो एक दिन में फैसला नहीं हो सकता, उसका कोई समाधान निकाला जा सकता है। और मैं ये समझता हूं कि इसका समाधान ये है कि इस नाम को बदल के अगर राव तुलाराम का नाम रखेंगे तो समाज में प्रतिक्रिया आएंगी, एक वर्ग प्रसन्न होगा, दूसरे वर्गों से प्रतिक्रिया आएंगी। सबको स्वीकार्य समाधान यह हो सकता है कि हरियाणा में कोई भी संस्था, जो संस्थाएं बन रही हैं रोजाना, राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर की संस्थाएं बनती रहती हैं, किसी भी संस्था का नाम राव तुलाराम के नाम से अवश्य रखा जाना चाहिए।